दुनिया में 50 से ज़्यादा इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन वहाँ से इस तरह का रिएक्शन आपको नहीं आएगा। अगर आपने कहा तुर्की और पाकिस्तान अगर दो मुल्क मिल भी जाते हैं तो क्या बाकी जो 48 से ज़्यादा जो 50 के करीब मुल्क हैं अगर वो शामिल नहीं होंगे तो फिर किस तरह हम प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे? फिर अगर एक सफ़ीर निकालते हैं पाकिस्तान से फ्रांस का तो 27 के करीब जो यूरोपीय ममालिक हैं वो आपके 27 ममालिक से सफ़ीर निकाल देंगे। तो अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को भी देखनी है कि एक पाकिस्तान पूरे आलम इस्लाम की ठेकेदारी किस तरह ले सकता है। पाकिस्तान का बिजनेस जो पाकिस्तान में होना चाहिए था, जो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी दुनिया की, वो बिल्कुल रुकी हुई है। बिजनेसमैन डरा हुआ बैठा हुआ है, कोई नैब के हाथों डरा हुआ बैठा हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त मुल्क में कोई काम नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट आ रही नहीं, माहौल ही नहीं है। पूरी दुनिया से आइसोलेट होना, आप फ्रांस के साथ ताल्लुकात हैं, यूरोप पूरे के साथ होंगे और फैटिव के अंदर आप अलग ब्लैक लिस्ट होंगे। इससे मैसेज क्या जा रहा है? उन लोगों को सबको पता चल गया है ये कमज़ोर गवर्नमेंट है, ये कमज़ोर वज़ीर दाखिला है और इनको यूं कान से पकड़ के इनके घुटने के ऊपर 4 ठुड्डे मारे जाएंगे। ये कान पकड़ के इनसे जो करवाना है करवा ले, उन्होंने करवा लिया है। जिस सेक्टर में जाएं, जहां पर भी जाएं, पाकिस्तान के गरीब अवाम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि फेलेवर हैं और रिस्पांसिबल ओनली द प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं वो तो पहले भी आपको पता है कि बहुत सारे इस्लामी मुल्क जो है वो इस मामले में शायद उनके साथ ना आए इस तरह खुलकर जिस तरह। तो अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को भी देखनी है कि एक पाकिस्तान पूरे आलम इस्लाम की ठेकेदारी किस तरह ले सकता है, किस तरीके से वो सारी ताकत सारी वो जो कुव्वत है वो पाकिस्तान जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। OIC है वो इस पर खामोश तमाशाई का किरदार हमेशा बात आप करते हैं, तो वो एक कठपुतली सा इदारा बन के रह गया है, जबकि उसका कोई है ही नहीं। सिर्फ अगर अरब मालिक के वाले से कोई उनको तकलीफ हो, कोई मामला हो तो वहाँ पे वो इजलास बुला लिया जाता है और एक आध करारदाद आ जाती है, उसके अलावा बाकी कई उसको सोई रहती है। तो मामला ये है कि ये अब अकेले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का या पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये अक़वाम आलम का मसला है, ये आलम इस्लाम का मसला है। ये 50 इस्लामी मुल्क जो हैं जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, जो ममालिक हैं, उन सब को आगे आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, ये वो OIC है जो कि कश्मीर के इशू पर, कश्मीर पर जिस तरह से मुसलमानों पर मुजालिम उठाए जा रहे हैं, ये आज तक उस पर तो आवाज नहीं उठा सकी। यहाँ पर तमाम ममालिक के अपने अपने स्टेक हैं, अपने अपने फायदे हैं, वो अपने फायदे देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म फायदे देखते हैं। इस्लाम की किसी को कोई फिक्र नहीं है, मुसलमानों की किसी को फिक्र नहीं है। वो मकसद जिसके लिए OIC बनी थी वो मकसद तो मनो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। अब जिसा खरल साहब कह रहे थे कि अरब मुल्कों को अपना कोई इशू हो उस पर वो मीटिंग बुला लेते हैं, उस पर वो करारदाद भी ले आते हैं, लेकिन इससे आगे कुछ भी नहीं है। अगर ये 57 मुल्क फैसला कर ले कि जनाब हमने फ्रांस का बायकाट करना है, हमने वहां से अपने सफीर वापस बुलाने हैं, तो यकीनन फ्रांस जो है वो उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो क्यों नहीं बाबर डोगर साहब, देखिए ये तो किसी हर मुसलमान का है, कोई और कुछ करे ना करे, एक भी मुसलमान अगर इस दुनिया में बाकी है तो वो भी हुजूर की नामूस के लिए उसको खड़ा होना उसका फर्ज है, वरना तो उसका ईमान का, उसके वजूद का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। इसलिए पाकिस्तान तो करे ही करे, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये यानी मईशत के लिए चले आप कश्मीरियों की बात आवाज नहीं उठाते, आप मईशत की खातिर इसराइल से ताल्लुकात आप बना लेते हैं, चले वो भी, लेकिन नामूस रिसालत से बढ़कर तो कोई मामला हो ही नहीं सकता, चाहे हुक्मरान है कोई भी है। तो ये क्यों नहीं इकट्ठे होते, बजाय इसके कि फोन कर रहा हर एक को, वो सब कहे यार जो पाकिस्तान में हुआ है हमें इसका एहसास है, आए। उसामा साहब, ये जो अरब ममालिक हैं इनकी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है फ्रांस में, इनके अरबों डॉलर के बैंक अकाउंट्स हैं फ्रांस में। फ्रांस इनके लिए याशी का अड्डा है, ये वहां जाकर याशियां करते हैं, वहां पर इन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं, वहां पर इन्होंने बिजनेस किए हुए हैं। अब इनके सारे स्टेक तो वहां पर लगे हुए हैं। जब इवन ये जब नामूस की बात आती है, दीन की भी बात आती है, तो इनको अपनी याशियों की फिक्र पड़ जाती है। इनका इस्लाम से ऐसा कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, ये सारे सिर्फ अपना जाती फायदा देखते हैं। तो आप आज आपने क्या किया है, उन्होंने जी 650 बंदों को तो जो MPO शैम्पियो थे वो फारिग कर दिया है और 210 की उन्होंने कहा ये कानून के कटारे में से गुजरेंगे। जब इतनी कमजोरी से कहेंगे ये भी समझे छुट गए, ये भी छुट गए। इससे मैसेज क्या जा रहा है? उन लोगों को सबको पता चल गया है ये कमज़ोर गवर्नमेंट है, ये कमज़ोर वज़ीर दाखिला है और इनको यूं कान से पकड़ के इनके घुटने के ऊपर 4 ठुड्डे मारे जाएंगे।
ये कान पकड़ के इनसे जो करवाना है करवा ले, उन्होंने करवा लिया है। इमरान खान पूरी दुनिया में मुसलमानों का मसीहा बनकर घूमते हैं, लेकिन चीन में उगर मुसलमानों के अत्याचार पर चुप्पी साध लेते हैं। मगर क्या सीपेक की वजह से हमारा प्राइम टाइम डिस्कस कर सकता है चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जाता है? हम एट द एंड ऑफ द डे स्लेव्स हैं। चाइना के अंदर भी मिलियंस की तादाद में वीगर मुसलमान रहते हैं। दाढ़ी पे पाबंदी, पर्दे पे पाबंदी, मुसलमान नाम रखने पे पाबंदी, कहीं पे कभी खबर आती है कि जी कुरान शरीफ पढ़ने पे पाबंदी। 5 लाख के करीब रोहिंग्या रहते हैं। हमने बुलाया या खुद चले आए या नमूदार हो गए या जमीन से उग के आ गए, मगर रहते हैं। बगैर आईडी कार्ड के रहते हैं, बगैर शनाख्त के रहते हैं, इसलिए नौकरियां नहीं मिलती, इसलिए स्कूलों में प्रॉपर एडमिशन नहीं होता, ट्रैफिकिंग होती है। आप अंदाजा करें 20 करोड़ का ये मुल्क है। आप सीआईडी की निकाल के देखें रेड बुक, आप उसमें सेकंड मोस्ट वांटेड देखें कौन सा है, तलब लश्कर झंगी का बंदा, वो बाय क्या कहते हैं एथनिसिटी जो है वो रोहिंग्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोहिंग्या दहशतगर्द हैं, कहने का मकसद है जब हमने तकरीबन आप यही कह रहे हैं यार मददगार रुस्वा कर दिया। बात मुकम्मल करने दे, मुकम्मल करने दे, खुदा के वास्ते मुकम्मल करने दे यार। आप जब किसी इंसान को आप कहें कि नहीं, खुदा के वास्ते ना यार, आप उम्र में बड़े, आप प्लीज, मैंने इस वक्त रेटिंग के लिए शो नहीं लगाना लड़ाई का, मेरी बात मुकम्मल करने दें। आपकी पहली भी आदत थी, मैंने प्रोड्यूसर से बोला था इनके साथ मुझे मत बुलाया करें, ये आपस में बाहर हो जाते हैं। जज्बात का इतना शौक है आप थिएटर ड्रामे में चले जाएं, पैनल डिस्कशन पे काबू में रखा करें। आप जब किसी इंसान को बुला के अपने मुल्क में शनाख्ती कार्ड नहीं देते, उसको नौकरी नहीं मिलती, उसको स्कूल जाने को नहीं मिलता, उसको तालीम नहीं मिलती, तो कल अदम जमाते, दहशतगर्द जमाते उनको आके एक्सप्लॉइट करते हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स आके उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। इस वक्त अरकानाबाद जो कराची में इलाका है, बर्मीज कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, जहां पे ये रहते हैं, आप जाके स्टेट देखें कि स्टेट के अंदर वो रह रहे हैं, कितने रुस्वा हो रहे हैं। वो अगर पेटी क्राइम्स में नहीं जाएंगे, वो अगर किसी कलअदम जमात को नहीं ज्वाइन करेंगे तो कौन करेगा? उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है पाकिस्तान के अंदर? कौन सी मेन स्ट्रीम जमात है जो कहती है कि हम इसमें इंटरेस्ट लेंगे? चूंकि उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, वो वोटर नहीं है। चूंकि वो वोटर नहीं है, वो किसी की कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, हमने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। छोड़ दें वो जो लाखों लोग रोहिंग्या में, बांग्लादेश में बैठे, हम तो उन तक नहीं पहुंच सकते ना, हमारा इतना जवाब नहीं है। जो कराची में लाखों की तादाद में, उसके लिए हम आज तक क्या कर सके, उन पे हमने आज तक कितना फोकस कर लिया, उन पे हमने आज तक कितने को